Hello students, myself Gargi. Again I have come with the new topic. The name is overheads, its meaning and its classification. First of all, overheads. Overheads means indirect expenses. जितने भी indirect expenses होते हैं वो सभी हम overhead के अंदर include करते हैं. These are the operating expenses for a business. एक बिजनेस को चलाने के लिए जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो सभी ओवरहेड के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. कॉस्ट दैट कैन नॉट बी ट्रेस्ड एंड एट्रीब्यूटेड टू द फिजिकल यूनिट ऑफ ए प्रोडक्ट. वो खर्चे, वो एक्सपेंडिचर जो हम पर्टिकुलरली एक प्रोडक्ट या फिजिकल यूनिट के साथ रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि ये वो खर्चे हैं जो आपके टोटल प्रोडक्शन के साथ ऑब्जर्व किए जाते हैं. सेकेंड, ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट विच कंसिस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. इट मीन्स जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा होता है जो आपके बिजनेस के अंदर आप करते हैं, उस सभी को हम ओवरहेड के अंदर इंक्लूड करते हैं. क्लासिफिकेशन और टाइप्स यू कैन से, ये दो तरह से पूछा जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, और क्वेश्चन कैन कम लाइक what are the different types of overhead. Overheads can be classified on the basis of following. 4 bases हैं जिसके आधार पर हम overheads को divide कर सकते हैं. First is on the basis of functions, on the basis of variability, on the basis of nature, on the basis of controllability. On the basis of variability वाला जो point है ये अलग से भी पूछा गया है एक बार, जहां पर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आया है कि ओवरहेड क्या होते हैं, एंड क्लासिफाई द ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड. इस तरीके से भी क्वेश्चन एक अलग से आया हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस वी हैव 4 टाइप्स ऑफ ओवरहेड. फर्स्ट इज फैक्ट्री ओवरहेड. फैक्ट्री ओवरहेड नाम से ही पता चलता है कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके फैक्ट्री, आपके प्रोडक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, वो सभी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर कवर किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, फैक्ट्री रेंट, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी, फैक्ट्री इंश्योरेंस, पावर एंड फ्यूल, योर कैरेज इनवर्ड, etc. There are various expenses which are covered under the factory overhead. But these are particularly related to the factory or production. Second type of overhead on the basis of functions is office and administration overhead. Administration expenses are those expenses that are necessary to run the business, but these are not directly attributed to a specific product or service. वो सभी खर्चे जो एक बिजनेस को चलाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर डाल देते हैं. ये सभी खर्चे किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस के साथ डायरेक्टली हम रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि ये पूरे बिजनेस के साथ ऑब्जर्व किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरीज, वेजेस, ऑफिस रेंट, टेलीफोन, इंटरनेट, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट, ऑफिस सप्लाईज, एडवर्टाइजिंग एंड अदर सिमिलर एक्सपेंसेस. ये सभी एक्सपेंसेस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के अंदर डाल दिए जाते हैं. एडवर्टाइजिंग को हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर प्रमोटिंग द सेल्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इंक्लूड ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट which are necessary to enhance and maintain our sales level. कोई भी बिजनेसमैन जो कि प्रोडक्शन कर रहा है, बाहर अपनी चीजों को बनाकर सप्लाई कर रहा है, तो ये खर्चे बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी बनाए हुए सामान को अल्टीमेटली कस्टमर तक पहुंचाने के लिए. तो अपनी सेल्स को इनहेंस करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, वो सभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं. जैसे कि आपके गोडाउन एक्सपेंसेस हो गए, पैकिंग एक्सपेंसेस हो गए, सेल्समैन की सैलरी हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई, आपके ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर्स हो गए, आपके वैन का एक्सपेंस हो गया, जो डिलीवरी वैन्स होती हैं आपकी, तो सभी खर्चे यहाँ पर डाल दिए जाते हैं. एंड द लास्ट टाइप ऑफ ओवरहेड विच आर बेस्ड ऑन द function is research and development overhead.
Research and development expenses are the money companies spend on innovation and improving their products, services, technologies and processes. ये वही खर्चे हैं जो एक कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करके और उसकी अच्छी सेल करने के लिए, अपनी सर्विसेज को, अपनी टेक्नोलॉजीज को अपडेट करने के लिए जो भी खर्चे कंपनी करती है वो सभी R&D के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं. ये भी एक तरह से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं. कई बारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ओवरहेड जो है वो ओवरहेड ना रह के उन्हें कई बार कैपिटलाइज भी किया जाता है. अगर वो खर्चे लॉन्ग टर्म के लिए किए जा रहे हैं तो उन्हें कई बारी कैपिटलाइज भी किया जाता है. बट जनरली कॉमनली इसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है और ओवरहेड के अंदर ही कवर किया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ओवरहेड्स. वेरिएबिलिटी के आधार पर हमारे पास 3 प्रकार के ओवरहेड है. ये पॉइंट अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया कि सिर्फ वेरिएबिलिटी के बेसिस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Here we have 3 types of overhead: fixed overhead, variable and semi variable. Fixed overhead. Fixed overhead वो खर्चे हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, इनके ऊपर प्रोडक्शन लेवल का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता. अगर हम बात करते हैं टोटल फिक्स्ड ओवरहेड की तो वो कांस्टेंट होता है. प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो डिक्रीज हो, फिक्स्ड ओवरहेड पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता. रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, इनका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है प्रोडक्शन के साथ. आपका प्रोडक्शन अगर बहुत कम है तो भी आपको रेंट देना पड़ेगा, तो भी आपको सैलरी देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस भी आपको भरना पड़ेगा. अगर आपका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है तो भी आपको उतना ही रेंट, उतनी ही सैलरी और इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है. लेकिन जब हम बात करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट की बात करते हैं तो यस, फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट के ऊपर इंपैक्ट आता है प्रोडक्शन के इंक्रीज और डिक्रीज का. अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट डिक्रीज होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा. ऐसे ही अगर आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट जो है वो इंक्रीज होगा. इट मींस टोटल फिक्स्ड ओवरहेड आपका कांस्टेंट होता है बट आपका पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड जो है वो आपका वेरी करता है और नेगेटिव डायरेक्शन में वेरी करता है. वेरिएबल ओवरहेड, टोटल वेरिएबल ओवरहेड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एंड डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन. फॉर एग्जाम्पल फ्यूल, पावर, स्टेशनरी, सेल्समैन कमीशन, रिपेयर्स एटसेट्रा, ये सभी आपके जो है वेरिएबल ओवरहेड्स होते हैं जो आपके प्रोडक्शन लेवल के साथ ही वेरी करते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट की या फिर पर यूनिट वेरिएबल ओवरहेड की, ये आपका फिक्स होता है इररिस्पेक्टिव योर नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. अगर एक पेन की कॉस्ट 10 रुपए है, अगर आप 20 पेन बना रहे हैं, आप 100 पेन बना रहे हैं, बट आपकी जो पर यूनिट कॉस्ट है वो 10 रुपए ही रहेगी, वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज नहीं होगी. इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट है वो फिक्स्ड होता है, आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो वेरी करता है विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. नाउ द लास्ट in this category is semi variable overhead. Semi variable, the name denotes it is partially variable and partially it is fixed. For example, your telephone bill, your electricity bill, etc. आप पूरे महीने कहीं घूमने चले गए अपने घर को लॉक करके, उसके बावजूद अगर आपका बिजली का बिल जो है वो आना ही आना है, एक मिनिमम बेसिक जो है आपका बिजली का बिल आना है, उसे हम बोलते हैं फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल. वेरिएबल पोर्शन इज एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो वेरिएबल पोर्शन उसके हिसाब से इंक्रीज होता चला जाता है, या जितना कम यूज करते हो उतना ही वो कम होता है. तो इसलिए हम इसको सेमी वेरिएबल ओवरहेड कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं. Now, the next category of overhead is on the basis of nature or element. We have 3 types of overhead: indirect material cost, indirect labor cost, indirect expenses. First of all, indirect material cost. It is that material cost
which does not form a part of the finished product or saleable service. ये वो मटेरियल होता है जो आपके फिनिश्ड गुड का पार्ट नहीं होता, लेकिन उसके प्रोडक्शन में इसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है, बट इट इज नॉट visible or it is not the part of the finished product. For example, your lubricating oil, grease, sandpaper used in the polishing. Or in case of furniture, if we use Fevicol, ये फेविकॉल दिखता नहीं है बट ये यूज होता है आपका फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग में. तो इनके लिए जो भी खर्चा किया जाता है, इन सभी मटेरियल्स के लिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का पार्ट नहीं होते लेकिन खर्चा होता है, इन्हें हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट. नाउ इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन के ऑपरेशंस के साथ जुड़ी हुई नहीं होती, बट दे ओनली असिस्ट और हेल्प द प्रोडक्शन ऑपरेशंस. प्रोडक्शन ऑपरेशंस में ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, बट डायरेक्टली उसमें इंक्लूड या इन्वॉल्व नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, योर सुपरवाइजर, क्लर्क, क्लीनर, इंस्पेक्टर, पियन, वॉचमैन, ये प्रोडक्शन का काम नहीं करते बट ये असिस्ट करते हैं, हेल्प करते हैं किसी ना किसी रूप में. नाउ द नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. जो इनडायरेक्ट खर्चे या जो इनडायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती, वो सभी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर डाल दी जाती है. लाइक योर रेंट, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग, पावर, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, और इसके अलावा और भी बहुत सारे खर्चे, वो सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं. नाउ द लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी. On the basis of controllability, we have two types of cost: controllable overhead, uncontrollable overhead. Controllable overhead वो overhead होते हैं या वो indirect खर्चे होते हैं जो एक मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं. मैनेजमेंट अपने डिसीजन से इनको इन्फ्लुएंस कर सकती है, इन्हें कंट्रोल कर सकती है. अगर मैं आपसे एक सिंपल बात बोलूं, आपके जितने भी वेरिएबल खर्चे होते हैं, जितने भी आपके वेरिएबल ओवरहेड होते हैं, वो सभी कंट्रोलेबल होते हैं, क्योंकि वेरिएबल पोर्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं. हम इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम पावर एक्सपेंसेस जो मैंने अभी बताया, इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, हम लाइटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो प्रोडक्शन के अंदर जुड़ी होती हैं, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो जो खर्चे हम कंट्रोल कर सकते हैं वो वेरिएबल होते हैं और वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कंट्रोलेबल ओवरहेड्स. नाउ द नेक्स्ट इज अनकंट्रोलेबल ओवरहेड. अनकंट्रोलेबल ओवरहेड फिक्स्ड होते हैं, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते. मैनेजमेंट चाहकर भी इन्हें कम नहीं कर सकती. फॉर एग्जाम्पल, सैलरी, फैक्ट्री रेंट, इंश्योरेंस, लीगल एक्सपेंसेस जो होते हैं हमारे, डेप्रिसिएशन, ये मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं होते. तो स्टूडेंट्स, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने प्रिपेयर किया है इस पीपीटी में, जिसका नाम है मीनिंग ऑफ ओवरहेड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड, जिसे आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करना है. नाउ ऑल द बेस्ट एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट पीपीटी. थैंक यू.